हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गैस से में आपका। हम बात करेंगे नल और टंकी। देखिए, आपकी जो क्लास हो रही है उसमें नल तथा टंकी, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि यदि समय काम, टाइम एंड वर्क आपको अच्छे से आता है तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ये भी समय काम पर ही आधारित है पूरी तरीके से, उसी का ये समझिए कि एक हिस्सा है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं? ध्यान रखने वाली बातें यहाँ पर ये है कि ये एक टंकी है हमारी। इसमें पाइप ए है, पाइप बी है, पाइप सी भी हो सकता है। तीनों मिलकर, यदि तीनों की क्षमता अलग अलग होगी कि क्षमता, किसी पाइप की क्षमता किस पर निर्भर करती है? पाइप की क्षमता निर्भर करती है कि उसका जो डाया है, जो उसका व्यास है, वो क्या है। कि ये इसे 10 घंटे में भर सकता है, ये इसे 15 घंटे में भर सकता है, ये इसे 5 घंटे में ही भर सकता है, 5 घंटे में भर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 10 घंटे वाला यदि 1 सेमी का है तो ये कितना है, ये उसका जस्ट व्यास जो है दोगुना हो जाएगा, यानी कि उसमें जो है वो ज्यादा पानी आ रहा है। क्षमता यदि देखी जाती है तो क्षमता वही, काम जो होता है उसके विपरीत संबंध होता है। अब इसमें सवाल कैसे आते हैं? इसमें सवाल वही कि एक टंकी है, उसको ए और बी फिल करने वाले हैं, तो दोनों को यदि एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में भर जाएगी। एक टंकी है, उसमें 2 नल हैं उसमें, जो उसको ये इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है, ये इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। भरी हुई टंकी जो है उसमें दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में खाली हो जाएगी, ये आ सकता है। इसके अलावा ए भर सकता है, दूसरा खाली कर सकता है, वो पूछा जा सकता है। तो अब ए भर सकता है और दूसरा खाली कर सकता है, वहां पर 2 बातें आपको देखनी होंगी कि ये 10 घंटे में भर सकता है, ये भी 10 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि दोनों की क्षमता बराबर है। तो भरी हुई टंकी में भी यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना पानी आ रहा है उतना पानी निकल जाएगा। और खाली टंकी में भी यदि एक साथ खोल दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टंकी में जितना पानी आ रहा है उतना निकल रहा है। ये 10 घंटे में भर सकता है, ये 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि खाली टंकी में दोनों को चला दिया जाएगा तो टंकी यहां पर भरेगी कि पानी जो भर रहा है उसकी जो क्षमता जो है वो ज्यादा है। लेकिन ये 20 घंटे में भर सकता है और ये 15 घंटे में खाली कर सकता है। ये 20 घंटे में भर सकता है, ये 15 में खाली कर सकता है। तब प्रश्न क्या बनेगा कि भरी हुई टंकी में दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अब बेसिक बातें इसकी जो है वो कि कोई नल किसी टंकी को 1 घंटे में पूरा भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भर सकता है? 1/a। जैसा आपने समय काम में सीखा कि कोई 10 घंटे में कोई काम कर सकता है, तो 1 घंटे का काम कितना हो गया? 1/10 काम हो गया। तो ये 1 घंटे में 1/a भाग, और y घंटे में खाली कर सकता है। तली में जो छेद है या तली में नल है, तो 1 घंटे में खाली होने वाला भाग क्या हो गया? 1/y भाग हो गया। 1/x भाग को भरने या देखिए या खाली करने में 1 घंटा लगता है, यानी ये कहा कि आपको 1/10 भाग को भरने में, 10 भाग को भरने में 1 घंटा लगता है। तो पूरी टंकी पूरा भरने में कितना सेकंड? 10 हो जाएगा, या 1 घंटा बट्टा 1/10, ये 10 कैसे लग गया, ऊपर चला गया। या 1/10 भाग को खाली करने में 1 घंटा लगता है, तो पूरा खाली होने में कितना समय लग जाएगा? 1/10 भाग लग जाएगा, सॉरी 10 घंटा लग जाएगा। ये बेसिक चीजें इसमें हमें याद रखनी है। अब ये यदि याद आपको हो जाती है, ये बात बेसिक समझ आ जाती है, तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो, कि इसको सिंपल फॉर्म जो है इसका, कि जिसको हम शुरुआत करते हैं, जहां से शुरुआत होती है नल टंकी की, उन क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो नल ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। दोनों को
एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब इसका देखिए, एक तो है बेसिक तरीका। बेसिक तरीका क्या है कि एक टंकी 1/4 भाग 1 घंटे में कितना करती है, 1/4 भाग। दूसरी कितना करती है, 1/6 भाग। दोनों का योग कर दिया तो 12 4 3 12 और 6 2 12, 5/12 भाग 1 घंटे में भरा जा रहा है। तो इसका मतलब 5 2 10, यानी पूरा कितना समय भरा जाएगा, 12/5। तो 5 सही 2/5 घंटे। मिनट उसका भी विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको घंटा कहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि आप नीचे मिनट वाले पर ऑप्शन पे 5 2 10, सॉरी, यहां पर मैंने देखिए ये जो है 5 2 10 और 2 12, 12/5 हो जाएगा। तो ये हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये तो बहुत पुराना तरीका हो गया, ये तो सिर्फ समझने के लिए लिखा है आपके लिए। हम क्या करते हैं कि देखिए डायरेक्ट एक तो इसको जो समय काम में आप लोगों ने किया कि ए है बी है, अब ए की क्या है क्षमता, 4 घंटे में भर सकता है, ये 6 घंटे में भर सकता है। एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम क्या होगा, 12। 12 क्या है ये समझिए कि 12 लीटर क्षमता उस टैंक की धारिता है, उसकी क्षमता है, उसमें 12 लीटर पानी आता है। ये 4 घंटे में भर सकता है, यानी कि 1 घंटे में कितना डालता है, 4 3 12। ये 6 घंटे में भर सकता है, यानी कितने समय में कितना डालता है, 1 घंटे में 2 लीटर डालता है। तो 1 घंटे में डालता है 5 लीटर दोनों मिला के। तो 12 लीटर डालने में कितना समय लगेगा, 12/5, 5 2 10 और 2/5, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्या है, जब ए एक्स दिन में करता है, बी वाई दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, ये है इसका ट्रिक है, जो कि शॉर्ट ट्रिक तो ये भी ट्रिक ही है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक कि एक्स वाई जिसमें आप बिना पेपर पेन का इस्तेमाल किए डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। क्या 6 4 24, 24 में 10 का भाग लगा यानी 12/5, तो 12/5 2 सही 2/5 हो गया। नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है तथा नल बी उसे 15 मिनट में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब काफी हमारे साथियों ने क्या किया कि तुरंत इसको देखते ही आंसर बना लिया। देखते ही आपने आंसर बना लिया कि ए आंसर बना दिया, जबकि वो ए जो बना रहे हैं वो गलत है। कैसे गलत है ये, चलिए अब देखते हैं उसको अच्छे से कि ए गलत क्यों है। कि ये 10 मिनट में भरता है, हमने 10 लिख लिया, ये 15 मिनट में भरता है। 10 15 एलसीएम क्या हो गया, 30 हो गया। 10 5 ये 30 लीटर धारिता है, तो ये 10 3 सॉरी 10 3 30 और 15 2 30। ये जो 1 घंटे में कितना पानी डालते हैं, 3 और 2 5। 1 घंटे में नहीं, यहां पर है मिनट, इसको हम भूल जाते हैं। कई बार ऐसा ऑप्शन आ गया तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि वहां घंटे वाला जो ऑप्शन है वो कर देते हैं। कि जैसे ही हमने देखा, ये हमने लिखने की भी जरूरत नहीं। कुछ लोग तो 10 10 15 150 150 में 25 का भाग दिया तो 25 6 150 आ गया, और वो घंटा और मिनट जो है वो भूल गए और वहां गलत हो गया। जबकि ये क्या है, ये मिनट है। मिनट है तो जो आपका आंसर होगा वो भी किसमें आएगा, वो भी मिनट में ही आएगा। यानी कि 1 मिनट में कितना डाल रहे हैं, 3 और 2 5 डाल रहे हैं। दोनों ही भर सकता है, ये भी ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि एक भर सकता है दूसरा खाली कर सकता है। तो ये क्या आ गया, 6 मिनट वाला जो ऑप्शन है हमारा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसको समझना है। और समय काम की तरह ये भी बहुत आसान है कि ये समय काम से भी ज्यादा आसान है। ए किसी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी उसे 40 मिनट में
खाली कर सकता है, ये खाली कर सकता है। वो 1 घंटे में भर सकता है, 1 घंटे, और ये 40 मिनट है, यानी कि दोनों इकाई जो है वो समान करनी पड़ेंगी। तो दोनों इकाई समान करनी पड़ेंगी। ये 60 मिनट में भर सकता है, दूसरा 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो इसको आप डायरेक्ट तो एक्स वाई वाले तरीके से करते हैं, 60 गुना 40 बट्टा 60 और 40 का अंतर किया तो 20 हो गया। तो ये जो है 2, 6 2 12, 12 का मतलब यहां पर क्या होता है कि 120, यानी कि 2 घंटा जो है वो, और यहां आप 60 मिनट 40 मिनट, ये क्या हो गया 120, क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया 120 एलसीएम, मतलब ये 120 लीटर पानी जो है वो क्षमता है। 60 मिनट में तो 2 लीटर प्रति मिनट डालता है, 60 मिनट में 120 लीटर हो गया। 40 मिनट में खाली करता है, यानी कि 3 लीटर प्रति मिनट निकालता है। तो 40 लीटर 4 3 12 120 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना हुआ, 3 माइनस 2 1 का अंतर हुआ। तो 120 क्या है, 120 आया हमारा मिनट। अब इसमें जो विकल्प दे रखे हैं वो घंटे में दे रखे हैं, तो 120 मिनट का मतलब क्या है, 2 घंटे हो जाएगा। दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को 5 मिनट एक साथ खोला जाता है। इसके बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी भरने में यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि क्या कहा है कि टंकी भरने में आपको क्या पूछा है, कुल कितना समय लगेगा। कुल कितना समय लगेगा ये बात आपको यहाँ पूछी जा रही है। तो यहां पर देखिए वही ए है और बी है, ये 20 मिनट में भर सकता है, ये 25 मिनट में भर सकता है। 20 और 25 कितना हो गया, एलसीएम क्या आ जाता है, यहां पर एलसीएम आ जाता है 100, यानी टंकी की क्षमता क्या है, 100 लीटर की टंकी की क्षमता है। ये जो एलसीएम है, किसका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम, ये टंकी की क्षमता है। तो 20 मिनट में भरने का मतलब है 5 लीटर प्रति मिनट डालता है, और ये 4 लीटर प्रति मिनट डालता है। 4 और 5 9, दोनों मिलकर कितना डालते हैं, 5 प्लस 4 यानी कि 9 लीटर डालते हैं प्रति मिनट। कितने मिनट, दोनों को 5 मिनट एक साथ खोला गया, तो 9 5 45, यानी कि 5 मिनट में दोनों ने कितना कर दिया, 45 लीटर पानी जो है वो फिल कर दिया। दोनों ने 45 लीटर फिल कर दिया, तो 100 में से 45 फिल कर दिया, कितना बच गया, 55 बच गया। उस 55 को कौन करेगा, बी को बंद कर दिया, तो 55 को ए करेगा। 55 लीटर पानी फिल करना है, 1 मिनट में कितना करता है, 5 लीटर। तो कितना, 55 लीटर 11 मिनट में करेगा। अब 11 बनते ही आप 11 पर क्लिक नहीं कर देना। क्यों नहीं कर देना है 11 पे क्लिक, क्योंकि यहां ये पूछा है कि कुल कितना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट का जो 11 मिनट है उसमें तो ए ने अकेले किया है, और पहले 5 मिनट ए बी दोनों ने किया था। तो 11 और 5 कितना हो गया, 16। आंसर क्या आ जाएगा यहां पर, 16 मिनट आ जाएगा। और यदि यहां पर यह पूछता कि शेष जो टंकी बची हुई है उसको ए कितने समय में भर देगा, तो आपका उत्तर हो जाता 11। चलिए, दो नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि उसकी तली में एक छेद है जो उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों का तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। जो तली में जो छेद है उसकी क्षमता उन दोनों से कम है। यदि उन दोनों से क्षमता ज्यादा होती तो यही प्रश्न ऐसे बन जाता कि भरी हुई टंकी में तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी।
तो यहां भी वही काम करना है आपको, ए बी सी। ए भरने वाला है कितनी देर में, 8 घंटे में, दूसरा 12 घंटे में, ये 6 घंटे में। अब 12 एलसीएम लेना है, सबसे बड़ी संख्या को चुना 12। 12 में तो 6 का भाग जाता है लेकिन 8 का नहीं जाता। 12 दो 24, 12 का पहाड़ा बोलना शुरू किया, 12 दो 24, 24 में तीनों को जा रहा है तो ये 24, यानी ये 24 लीटर की टंकी की क्षमता है। तो उसमें ये प्रति मिनट क्या है, घंटे है, तो प्रति घंटे 1 घंटे में 3 लीटर डालता है पानी, तो 8 3 हो गया 24। ये 2 लीटर डालता है और निकालने वाला कितना करता है, 4 6 4 24, यानी प्रति घंटे 4 लीटर पानी निकालता है। तो 6 घंटे में 24 लीटर पानी निकल गया। ये एलसीएम है हमारा। तो अब देखिए 3 और 2 5 तो डालते हैं, तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 1 घंटे में क्या होता है, 3 + 2 5 लीटर तो डाला जाता है, और 4 यानी 1 लीटर जो है वो 4 लीटर निकाल दिया जाता है। तो अंतर कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा। तो जो 24 लीटर जो पानी 1 घंटे में 1 लीटर पानी बच रहा है उसमें, कि 5 लीटर डाला उसमें से 4 लीटर निकल गया, तो बचा कितना, 1 लीटर बचा। तो 24 घंटे का मतलब है 24, 24 का 24 ही हो जाएगा, 24 घंटे हमारा उत्तर। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भरी हो तो इस प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए यहां पर ये जो आपकी टंकी है इसकी जो धारिता है वो कह रहा है 6 घंटे में भर सकता है। 6 घंटे में भर सकता है, इसका मतलब क्या है, 6 का एलसीएम 6 ही आया, यानी 1 घंटे में कितना लीटर डालता है, 6 लीटर डालता है। टोटल धारिता कितनी हो गई, 6 लीटर हो गई। ये 6 लीटर धारिता है, इसमें से कहा कि आधा भरा हुआ है। आधा भरा हुआ है तो कितना लीटर पानी बच गया, 3 बच गया। अब 3 को कौन भरेगा, तो ये ए था, इसके साथ में बी सी डी, ये 6 लीटर वाली क्षमता। इस प्रकार के 3 नल और खोल दिए, यानी उनकी भी क्षमता वही है, तो और खोल दिए तो इनका भी एलसीएम क्या है, वही एलसीएम आया, यानी 1 1 1, टोटल कितना हो गया, 4। अब आधी तो इसने अकेले ने भर दी, आधी अकेले ने भर दी, कितना समय लगा, जो 6 घंटे में पूरी भर सकता है, तो कितना समय लगाया आधा भरने में, 3 घंटे का समय लगाया, और आधी बच गई। अब आधी टोटल कितना फिल होना था, 6 लीटर होना था, उसमें कितना बच गया, 3 बच गया। 3 बच गया, उसको कौन भरेगा, 3/4, जो प्रति घंटे कितना पानी डलेगा, 4 लीटर पानी डलेगा। तो 3 लीटर पानी के लिए 3/4 घंटा। 3/4 घंटा कहाँ है, यहाँ पर 3 घंटा तो ये, प्लस उसके साथ में 3/4 और हो गया, तो 3 सही 3/4 घंटे का समय हो गया। मैं समझ सकता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा, और यदि समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। 3 नल क्रमशः ए बी तथा सी एक टंकी को 15 20 10 15 20 मिनट, ये ध्यान रखना, मिनट में कर सकते हैं, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। अब यहां पर 3 नल आगे, तीनों ही भरने वाले हैं, तो ए बी सी क्या है, 10 है, 15 है, 20 है, एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। 10 6 15 4 20, 3 6 और 4 10 और 3 13, तो 13 4 52, बच गया 8, 8/13। अब क्या करना है यहां पर, यहां जल्दबाजी नहीं करना, यहां पर देखिए ये 4 सही 8/13 तो इसमें भी है, और 4 सही 8/13 इसमें भी है, लेकिन ये है घंटा, जबकि यहां पर क्या था, मिनट था। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये सी होगा। यदि आप जल्दबाजी में ए उत्तर कर बैठेंगे तो खेल बिगड़ जाएगा, यानी काम जो है वो बनना चाहिए वो बनेगा नहीं, काम यहां पर खराब हो जाएगा।
दो नल ए तथा बी एक टंकी को 30 मिनट तथा 45 मिनट में क्रमशः भर सकते हैं, यानी कि ए जो है वो 30 मिनट में, बी 45 मिनट में। इसकी तली में एक छेद है जो इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों को 10 मिनट एक साथ खोला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? कि यहां पर भी देखिए आपको कि ये ए बी सी, ए कितना है 30 है, बी कितना है 45 है, और सी कितना है 60 है। तो 60 सबसे बड़ी संख्या है, एलसीएम क्या होगा 60। 60 में 30 का तो भाग जाता है, लेकिन 45 का नहीं जाता। 60 दो 120, 120 में भी 45 का नहीं जाता, तो 60 3 180। तो 6 3 18, 45 4 180 और 60 एकम 60 सॉरी 3, यहां पर 3, कि इसमें क्या हो जाएगा 60, यानी कि ये जो है दोनों यदि मिलकर 10 लीटर पानी डालते हैं 1 मिनट में, और सी जो है, जो उसके तली में जो छेद है वो 3 लीटर निकालता है, यानी कि 10 मिनट एक साथ चला है, तो 1 मिनट में कितना होता है 6 और 4 10, 6 डाल प्लस 4 ये डालने वाला है, -3 निकालने वाला है, 6 और 4 10, तो बच गया कितना, ये बच गया 7। 7 कितने मिनट में हो रहा है, 1 मिनट में 7 लीटर पानी का काम हो रहा है। तो 10 मिनट में कितना हो गया, गुना 10 कर दो 70, 70 डाल दिया तो पीछे 70 बच गया, तो पीछे 180 में से 70 हो गया, तो बचा कितना 110 बच गया। अब 110 बच गया, उसको कौन करेगा, कहा सी को बंद कर दिया। सी को बंद कर दिया तो ए बी 1 मिनट में 6 लीटर और 4 लीटर यानी 10 लीटर डाल रहे हैं, तो 110 लीटर कितने मिनट में डाल देंगे, 11 मिनट में डाल देंगे। अब 11 मिनट आपका उत्तर नहीं है, यहां फिर पूछा है कुल कितना समय लगेगा, तो 11 तो ये हो गया, प्लस 10 जो है तीनों को एक साथ चलाया था, 10 और 11 ये क्या हो जाएगा 21 मिनट हो जाएगा। तो ये देखिए बेसिक नल और टंकी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आपके लिए कुछ इसके एडवांस जो क्वेश्चन हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको ट्रेड से रिलेटेड मैटर प्लस ट्रेड की क्लासेस आपको, और इसके अलावा मैथ रीजनिंग जो है वो भी बेसिक से आपको गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर जल्द ही आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो बना रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सके। जय हिंद।